बेटी का पैसे वाला ससुराल देख मां बनी सौतन। रमा 45 साल की विधवा अपनी बेटी नीना 22 साल के साथ एक साधारण जिंदगी जी रही है। उसने नीना को बड़े प्यार से पाला है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐशो आराम नहीं है। नीना की शादी एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे रोहित से हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है और रमा अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है। नीना का ससुराल बहुत भव्य और आलीशान होता है। जब रमा पहली बार नीना के ससुराल जाती है तो वह उनकी शानो शौकत देखकर दंग रह जाती है। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, महंगी कारें, यह सब देखकर उसके मन में लालच आने लगता है। रमा अब अपनी बेटी के ससुराल में ज्यादा समय बिताने लगती है। वह धीरे धीरे वहां की सुविधाओं का आनंद उठाने लगती है और अपनी पुरानी जिंदगी से तुलना करने लगती है। रमा को नीना के ससुर प्रकाश 50 साल का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश भी उसे सम्मान देता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है और रमा को महसूस होता है कि अगर वह प्रकाश से शादी कर ले तो वह भी इस ऐशो आराम का हिस्सा बन सकती है। नीना धीरे धीरे नोटिस करती है कि उसकी माँ अब जरूरत से ज्यादा ससुराल में रहने लगी है। वह माँ के और अपने ससुर के बीच की बढ़ती नजदीकियां देखकर परेशान हो जाती है। रमा अब खुलकर प्रकाश से शादी की बात करने लगती है। प्रकाश पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में रमा की बातों में आ जाता है। जब नीना इसका विरोध करती है तो रमा कहती है कि यह उसकी जिंदगी है और उसे अपनी खुशी चुनने का हक है। रमा और प्रकाश की शादी हो जाती है और वह अब नीना की सौतन बन चुकी होती है। घर में नया ड्रामा शुरू हो जाता है और नीना को समझ नहीं आता कि वह इस रिश्ते को माँ की तरह देखे या अपनी सौतन की तरह। नीना को अब अपनी माँ के रूप में अपनी सौतन को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। घर में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और वह खुद को अकेला महसूस करने लगती है। कुछ महीनों बाद रमा को एहसास होता है कि ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं होता। प्रकाश अब उसे नीना की तरह महत्व नहीं देता। उसे इस रिश्ते में सच्चे प्यार की कमी महसूस होने लगती है। अंत में रमा महसूस करती है कि उसने लालच में आकर अपनी ही बेटी से सबसे बड़ा रिश्ता छीन लिया। वह नीना से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नीना उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं होती।